सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बस कुछ ही वक्त और जब एक सुप्रीम फैसला आने वाला है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर और जस्टिस बैठ चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में 5 जजों की यह बेंच फैसला सुनाने के लिए बैठ चुकी है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सौजन्य से, यहां अब जजों का फैसला पढ़ना शुरू होगा। कार्रवाई अब इस सुप्रीम कोर्ट की शुरू होने वाली 370 हटाए जाने के खिलाफ करीब 23 अर्जियां कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बेंच के अध्यक्ष ने कहा कि ये सारी अर्जियां रद्द होगी। अपने 45 साल के तजुर्बे से हम ये कहते हैं। और ना सिर्फ उन्होंने ये कहा बल्कि जो पक्ष में लड़ रहे थे 370 को हटाने को गलत करार दे रहे थे, कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर दिया कि कुछ लड़ाई हारने के लिए लड़ी जाती है। यानी उन्होंने अपनी तरफ से यह बात साफ कर दी कि उन्हें किस तरह के फैसले की संभावना दिखाई दे रही है। यानी उन्होंने खुद एक हारी हुई लड़ाई लड़ी और ये जजेस की बेंच अब बैठ चुकी है। फैसला सुनाए जाने का सिलसिला बस शुरू ही होने वाला है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाया जाना सही था या गलत, फैसला सुनाया जाएगा। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। विक्रांत, जजों की बेंच बैठ चुकी है। देखिए, बिल्कुल इस मामले में एक और चीज मैं बताऊंगा कि 3 जजमेंट इस मामले में आ रहे हैं। एक सीजीआई अपना देंगे, जस्टिस गवाई का आएगा और इसके अलावा जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना का इस मामले में जजमेंट आएगा। तो 3 जजमेंट आएंगे और चीफ जस्टिस अपना जजमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी जो 2 जज हैं वो अपना जजमेंट पढ़ेंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस खन्ना का एक जजमेंट है, जो जस्टिस कौल ने एक अलग जजमेंट लिखा है। तो इस तरीके से ये अलग अलग जजमेंट आएंगे। तो 3 जजमेंट हैं। चीफ अपना जजमेंट अब पढ़ रहे हैं। चीफ के जजमेंट पढ़ने के बाद जो कॉन्करिंग ओपिनियन है जस्टिस कौल की, वो सामने आएगी और जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने भी जस्टिस कौल के साथ सहमति जताई है, तो वो जजमेंट आएगी। तो 3 जजमेंट इस मामले में। ये इंतजार अभी हमें करना पड़ेगा कि जजमेंट्स में क्या बोला जाता है तीनों जजों के जजमेंट्स में और किस तरीके की दलीलें, जो क्योंकि इस मामले में बड़ा मामला था, विस्तृत कई पहलुओं की चर्चा करनी थी। प्रोसेस क्या होना चाहिए था 370 को हटाए जाने का, उसको लेकर के भी कई चीजें थी। तो इन तमाम चीजों पर कोर्ट अपना रुख साफ करेगा और 3 जजमेंट अब इस मामले में आने। ये साफ हुआ है कि चीफ जस्टिस अपना जजमेंट पढ़ रहे हैं कि क्या जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इनवैलिड कहा गया याचिकाकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि उसमें जेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिकमेंडेशन नहीं था। ये सवाल कोर्ट के सामने था। और क्या 2018 में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और उसके बाद एक्सटेंशन उसे दिए गए, क्या वो जो बढ़ाया गया क्या वो इनवैलिड था या वैलिड था, इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो प्रशांत, ये तमाम ऐसी चीजें हैं क्योंकि इसमें तमाम संवैधानिक पहलू जुड़े हुए हैं और इसी कारण संवैधानिक बेंच ने इस मामले को सुना है। तो इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को लेकर के कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और आज के कोर्ट के फैसले से ये विस्तृत फैसला होने जा रहा है और इस फैसले से ये साफ हो जाएगा इस मामले में अभी तक जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे वो तमाम कयास भी पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। ये एक बड़ी बात है और ये फैसला सुनाए जाने का सिलसिला अब शुरू होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में और 5 जजों की ये बेंच अब बैठ चुकी है। खास बात यह है कि चीफ जस्टिस की अगुवाई में डीवाई चंद्रचूड़ सिंह अपना फैसला सुनाएंगे, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, इनकी मौजूदगी। और अब ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की आगे शुरू हुई। 4 साल 4 महीने और 6 दिन का वक्त, एक ऊहापोह की स्थिति। सरकार ने जब 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया, उन्होंने कहा कि यह विकास में एक बड़ी बाधा है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली कोशिश है। लेकिन अब जबकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सरकार का दोनों ही तरफ से दलीलें रखी गई। सरकार ने बताया कि क्यों यह वाजिब है और विरोध करने वाले ने बताया कि क्यों यह गैर वाजिब है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया जाना है, जो वक्त मुकर्रर किया गया था आज 11 बजे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, फैसला पढ़ना अब शुरू हो गया, 11:01 का वक्त। देखिए, बिल्कुल प्रशांत, इस मामले में जो सीजीआई अपना फैसला सुना रहे हैं उसमें हमें समझना पड़ेगा, वो पॉइंट्स बता रहे हैं जिन पॉइंट्स पर सीजीआई अपना मत देंगे, अपना फैसला सुनाएंगे। सीजीआई के सामने जो इशू थे उसमें से पहला इशू ये था कि क्या 370 टेम्परेरी था, क्योंकि सरकार की तरफ से ये दलील दी गई थी कि 370 परमानेंट एक संविधान का हिस्सा नहीं था और उसे टेम्परेरी क्लोज के आधार पर उसे रखा गया था। और क्या 370 को हटाए जाने का जो फैसला था क्या वो पूरी तरीके से लीगल था। 370 को हटाने का जो रिकमेंडेशन था जेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की राय के बिना, क्या वो वैलिड था, इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। क्या प्रेसिडेंट रूल जो दिसंबर 2018 के बाद जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और उसे जो बार बार बढ़ाया गया, क्या वो वैलिड था, इस पर चीफ जस्टिस अपना मत सुनाएंगे। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जिसने स्टेट का बाइफर्केशन किया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर लद्दाख को अलग किया गया था, तो जो स्टेट का बाइफर्केशन हुआ था, क्या वो जो जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, क्या वो पूरी तरीके से वैलिड है। इन सब चीजों को चीफ जस्टिस अपने फैसले में
इनके जवाब देंगे। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये तमाम वो सवाल हैं जो 370 को हटाए जाने के बाद से सभी के जहन में लगातार उठ रहे थे। तमाम लोग जो याचिकाकर्ता इस मामले के हैं, करीब 2 दर्जन याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने भी इस मामलों को उठाया था। उनका यह कहना था कि चूंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली उस समय नहीं थी, राज्यपाल के साथ ये फैसला लिया गया और उसके बाद केंद्र सरकार यहाँ पर कानून के जरिए उसने ये कानून को हटाने का फैसला ले लिया। ये पूरी तरीके से इनवैलिड था। ये दलील दी गई, करीब 10 दिनों की उन्होंने दलील अपनी दी थी इस मामले में। सरकार की तरफ से 5 दिनों तक बहस की गई थी। तो एक बड़ी बहस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। करीब 16 दिन की ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने सुनवाई हुई थी। बहुत ही विस्तृत और तमाम पहलुओं पर सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी थी और आज अपना कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो कोर्ट के फैसले से इस मामले पर लगने वाले तमाम जो सवाल थे, जिनको लेकर लगातार सवाल उठाए जाते थे, उनको लेकर के जवाब मिल जाएगा। चीफ जस्टिस इस बात का भी जवाब देंगे अपने फैसले में कि क्या प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो थी वो वैलिड थी या नहीं थी। तो कोर्ट के पास ये तमाम चीजें हैं और कोर्ट इन सभी चीजों को लेकर के अपने फैसले में साफ करेंगे। अभी फिलहाल चीफ जस्टिस ये अपना फैसला पढ़ रहे हैं। चूंकि 3 सेपरेट जजमेंट हैं, तो इस पूरे जजमेंट को सामने आने में अभी कुछ समय लगेगा। और ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी विक्रांत दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 फैसले हैं इसमें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस गवई मिलकर के एक फैसला सुनाएंगे, जबकि जस्टिस खन्ना का एक फैसला होगा। जस्टिस संजीव खन्ना अलग से फैसला देंगे। आर्टिकल 370 को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़े जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि क्या यह स्थायी था संविधान के हिसाब से या अस्थायी था, जिस पर एक लंबी चिड़े चली, 16 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई और अब फैसला पढ़ा जा रहा है। इस पर बड़ा फैसला आएगा। 370 क्या